आत्मवंदन मास्टर्स। हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं योगी कथा अमृत बुक का। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से रोज की तरह। पहले हम करेंगे ध्यान और फिर हम करेंगे स्वाध्याय। तो सभी लोग एक शांत जगह चुन के बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस, हाथों को क्रॉस कर ले। चेयर पे बैठे हैं तो एंकल्स से अपने पैरों को क्रॉस कर ले, और नीचे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बाद बैठ जाइए सुखासन में। हाथों को, फिंगर्स अपनी क्रॉस कर लें, गोद में रख लें। चश्मा पहना है तो उतार लें और आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस ले लें और बाहर छोड़ दें। पूरा दिन जो भी विचार आए हैं, जो भी इमोशंस आए हैं, जो भी फीलिंग्स आई हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उन सभी को बाहर छोड़ दें। और एक शांति अपने अंदर महसूस करें। 1 घंटा हम सभी का है, हमारा खुद का। कोई मिलावट नहीं करेंगे इसमें। जैसी प्योर सांसें हमारी, वैसा ही प्योर समय हमारा। पूरा ध्यान दें आती हुई सांस पे, जाती हुई सांस पे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, सर से लेके पैर तक। एक लंबी सांस लेते हुए अपने सर से लेके अपने पैरों के तलवों तक भेज दें। आपकी सांसों के माध्यम से आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है। हर एक बॉडी पार्ट में अपनी सांसों को भेज दें और कह दें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स। अंदर के सभी ऑर्गन्स, सभी सेल्स रिलैक्स, शांत और आनंद में। भीतर भी आनंद, बाहर भी आनंद। इस समय पूरी शांति है। सब कुछ हमारे हाथ में है। कुछ भी बाहर का हमें इफेक्ट कर ही नहीं सकता जब तक हम ना चाहें। जो कमांड हम खुद को देंगे वही होगा। अपने आप को कमांड दे दे, मेरा शरीर और शरीर का सभी बॉडी पार्ट, सभी पार्ट्स मेरे शरीर के एकदम रिलैक्स हैं, एकदम शांत है। मन एकदम शांत है। विचार शून्य है।
मेरा पूरा फोकस मेरी आती जाती सांसों पे है। पितामह पत्री जी को हम सभी नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे। इसी गहरी शांति के साथ फ्रेंड्स, ताकि हम उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। आप कमांड करेंगे और ऐसा ही होगा। योगानंद जी की चेतना से जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। सांसों के माध्यम से, इस गहरी शांति के माध्यम से इन सभी दिव्यात्माओं की चेतना को महसूस करें। हम पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, विचार शून्य हैं। हम आराम से इस चेतना से जुड़ सकते हैं। परम गुरु मंडल को हम इनवाइट करेंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स को इनवाइट करेंगे। धरती माँ को इनवाइट करेंगे। इस धरती पे रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा हम आनंद पूर्वक कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये ज्ञान इस शरीर के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। इस धरती पे रहते हुए, सीखते हुए हम सब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। हमारा अंतर जगत इतना बड़ा है, सभी ज्ञान है वहां, पर उसे याद करना है।
उसी ज्ञान को याद दिलाने के लिए सभी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, सभी लोग हमारे सामने आते हैं, ताकि वो ज्ञान बाहर आ सके। हमारे शरीर के कण कण में बीज बसी हुई है। सबकॉन्शियस में अनंत मेमोरीज भरी हुई है। इन सभी मेमोरीज से जो ज्ञान हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, वो हमें उसको ग्रैटिट्यूड के साथ ग्रहण करना है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी नहीं है कि हम हमारी पास्ट लाइफ जाने। हमारे लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। अपनी आती जाती सांसों पर पूरा फोकस लेके आए फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक संकल्प करेंगे। हम सभी संकल्प करेंगे कि हमारी जितनी भी लाइफ टाइम्स हमने जी हैं आज तक, उन सभी से जो भी ज्ञान मुझे मिलना है, वो ज्ञान मुझ तक पहुंच जाए। वो सभी ज्ञान मेरा है, और वो सभी ज्ञान मेरे अंदर है, और वो ज्ञान खुल के बाहर आना चाहिए। इस संकल्प के साथ कुछ देर अपनी सांसों के साथ ध्यान में बने रहें।
बिना किसी डाउट के इस संकल्प को अपने अंदर बहने दें। पूरी तरह से खुद को परमिशन दें, अलाउ करें। जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी उतना दृढ़ संकल्प होगा।
आखिरी 5 मिनट शांति को, इस अनुभूति को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें। हमारे सभी अनुभव हमारी आत्मा के लिए आनंद है। जो भी अनुभव हम लेते हैं वो आत्मा आनंद होता है। आत्मा आनंद में आ जाती है हमारे सभी अनुभवों से। और इन्हीं अनुभवों से तो ज्ञान भी मिलती है। अपने सभी अनुभवों का ग्रैटिट्यूड करिए। जो परिस्थितियां, जो लोग हमारे सामने आए, जिनकी वजह से हमारे अंदर बदलाव आया, कुछ ज्ञान आया, अनुभव आया, उन सभी को नमन कीजिए। इस धरती को नमन कीजिए जहां रह के हम सब कुछ सीख रहे हैं। ये हमारे लिए स्पेस होल्ड करती है, अपने बच्चों की तरह रखती है। इस शरीर को जो चाहिए वो देती है। वो पूर्ण है। हम भी पूर्ण हैं। इसका एहसास हमें करना है। धन्यवाद उन सभी योगियों का जिनकी वजह से आज हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। हम आध्यात्मिक मार्ग पे चल पा रहे हैं। सत्य क्या है जान पा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद पितामह का। अत्रि सर ने हमें सब कुछ पूर्ण रूप से, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है वो बताया। आनापाना सती ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। खुद को जानने का रास्ता दिखाया। आखिरी 1 मिनट इस आनंद की अनुभूति को अंदर तक महसूस करें। इस शांति को अंदर तक महसूस करें। जो संकल्प हमने किया उसको अपने हृदय में स्थान दें।
धन्यवाद करेंगे परम गुरु मंडल का, महाअवतार बाबा जी का, योगानंद जी का, अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए फ्रेंड्स, अपनी हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को महसूस करते हुए, जहाँ बैठे हैं उस जगह को महसूस करते हुए, अपने कमरे को महसूस करते हुए, हम सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। पूरी तरह से खुद को फील करिए। हमारा शरीर रूपी जो वेसल है, वो ध्यान के माध्यम से ज्ञान के लिए रेडी हो रहा है, हो चुका है। सभी अपनी आंखों पे अपने हाथ रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। भी ध्यान की स्थिति से बाहर आएंगे और स्वाध्याय करेंगे। जी, जो भी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। Okay. तो आज हम इस अध्याय में जानेंगे युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। तो हम सबसे पहले नमन करेंगे योगानंद जी को और उनके गुरु युक्तेश्वर जी को, बिकॉज वो आज बहुत कुछ बताने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। सूक्ष्म लोकों का ज्ञान देने वाले हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट। तो योगानंद जी जो थे वो ध्यान में बैठे थे, और बॉम्बे रेजेंट के होटल में वो अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे। और उन्होंने अचानक से एक दिव्य प्रकाश देखा जो उनके सामने प्रकट हुआ। और सड़क के जो पार एक ऊंची इमारत थी, उसके छत के ऊपर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। और जब वो अपनी तीसरी मंजिल से बैठे थे, तो खुली खिड़की से उन्हें बाहर दिखाई दे रहा था एक दिव्य रूप था जो मुस्कुराया, कुछ इशारा किया उस रूप ने इन्हें। और इन्होंने सिर हिलाकर अभिवादन भी किया। और उन्होंने जो दिख रहा था उन्हें, उनका संदेश ये समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो जो दिव्य रूप था वो उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। और इनके भीतर जो था ना, बहुत आनंद से भर गया। जैसे हमें ऐसा लगता है कुछ अद्भुत घटना हुई हमारे साथ, और आगे भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा उन्होंने फील किया। और वो एक्चुअली कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे जिन्होंने इन्हें दर्शन दिए। तो योगानंद जी के पश्चिम यात्रा जो थी वो रद्द हो गई थी, उन्हें जाना था बट कैंसिल हुआ प्रोग्राम। तो उसकी वजह, उसकी जगह वो बॉम्बे उन्हें कुछ भाषण देने के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद उन्हें फिर बंगाल लौटना था। तो बताते हैं, 19 जून 1936 को दोपहर 3 बजे वो अपने कमरे, होटल के कमरे के बिस्तर पे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें चौंका दिया। उनकी आंखों के सामने पूरा कमरा ही बदल गया। एक जैसे धूप आती है ना, जो साधारण धूप आ रही थी उनके कमरे में, वो एकदम से अलौकिक प्रकाश में बदल गई। अद्भुत प्रकाश उनको उनके पूरे कमरे में भर गया था। और उन्होंने अचानक क्या देखा, उनके सामने उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी खड़े हैं, जिनकी इतने समय से वो जो
जो दुख था उनके अंदर, और सडनली अपने गुरु को सामने देखा उन्होंने, वो भी बिल्कुल जीवित शरीर के साथ। और उन्होंने इनसे कहा, बहुत स्नेह से उनको बोला, मेरे बेटे। और उनके चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान थी। और जैसे कि हम अपने गुरुओं के चरणों में गिरते हैं, तो बोले, आज मैं अपने गुरु के चरणों में नहीं गिरा, बल्कि उन्हें तुरंत गले लगा लिया। इतने अनमोल क्षण का, जो इतने समय से वो उनको अंदाजा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। इतना आनंद भर गया था उनके अंदर। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा कुछ हो सकता है। और उन्होंने कस के एकदम पकड़ लिया अपने गुरु को। और बोलते हैं, गुरुदेव, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझे कुंभ मेले में जाने क्यों दिया? मैं खुद को दोष देता रहा। तो उनके गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं डालना चाहता था। मैं तुम्हें थोड़े समय के लिए ही छोड़ के गया था। क्या अब मैं तुम्हारे सामने साथ नहीं हूं? तो इन्होंने पूछा, क्या आप वही है? क्या ये वही शरीर है जिसे मैंने अपने उन्होंने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया? तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। पर यकीन इसलिए भी हो रहा था बिकॉज वो सामने खड़े हैं। तो बहुत ऐसी स्टेट थी उनकी, और आनंद से भरी स्टेट भी थी उनकी। तो वो इसीलिए इतने क्यूरियोसिटी से पूछ रहे हैं, क्या ये वही शरीर है आपका? तो उन्होंने उत्तर दिया, गुरुजी ने, हाँ, मैं वही हूं। ये रक्त, मांस और रक्त का शरीर ही है। तुम्हें ये भौतिक दिखता है, लेकिन मेरे लिए ये सूक्ष्म है। मैंने इसे ब्रह्मांड के कणों से बनाया है, बिल्कुल उसी शरीर जैसा जिसे तुमने पुरी में रखा था। उन्होंने जिस तरीके से उन्हें आज तक देखा, लास्ट जो उनका अंतिम संस्कार किया, जिस शरीर का, वही शरीर वापस से पुनर्जीवित हुआ है। तो उन्होंने कहा, मैं वास्तव में पुनर्जीवित हुआ हूं, लेकिन पृथ्वी पे नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म जगत में, एक एस्ट्रल प्लेन में। वो वहां पे वो वापस से जन्मे, इन द सेंस वहां पे उनका पुनरुत्थान, इन द सेंस अगेन पुनर्जीवित हुए हैं वहां पे। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा लोक है ये, क्या है सूक्ष्म लोक? तो फिर उन्होंने बताया, मैं जहाँ पे हूँ अभी, वो हिरण्य लोक कहते हैं उसको। वो एक एस्ट्रल प्लेन है, और उस प्लेन का नाम हिरण्य लोक है, यानी प्रकाश से भरा सूक्ष्म लोक। वहां मैं उन्नत आत्माओं की सहायता कर रहा हूं, ताकि वो अपने सूक्ष्म कर्मों से मुक्त हो सकें। वहां रहने वाले सभी लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे हैं। उन्होंने अपने पिछले जन्म में ध्यान के माध्यम से मृत्यु के समय शरीर को सचेत रूप से छोड़ा था, पूरी अवेयरनेस के साथ छोड़ा था। जो भी लोग उस जगह पे हैं, कोई भी वहां नहीं जा सकता है जब तक कि वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक ना पहुंच जाए। तो ये जगत बहुत दिव्य जगत है, जहां पे एक योगी पहुंच सकता है जब वो निर्विकल्प समाधि लेता है। तो पूरी अवेयरनेस के साथ यहाँ पे अपना शरीर छोड़ा जाता है। अब वो आगे बताते हैं, सूक्ष्म जगत के बारे में और बताते हैं। फिर योगानंद जी बोलते हैं, मैंने अभी भी अपने गुरु जी को इतनी कस के पकड़ा हुआ था, और मेरे मन और उनके मन जैसे पूरी एकता के साथ एकता में है। उन्होंने ऐसा महसूस हो रहा था उनको, कि जैसे वो जो भी शब्द बोल रहे हैं, उनके गुरु बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ अलग है। जैसे कि वो बोलते जा रहे हैं, और मैं भी उस जगह पर जा रहा हूँ, वो सब कुछ देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ उन सब चीजों को। जैसे जो उनका मन, गुरु का मन और इनका मन एक हो गया है, इन्हें ऐसा फील हो रहा था। अब वे केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि विचारों के माध्यम से भी मुझे समझा रहे थे। इतनी एकता हो गई थी उन दोनों के बीच। फिर उनके गुरुजी ने कहा कि जैसे पृथ्वी पर मनुष्य अपने भौतिक कर्म, यानी जो भी हमारे कर्मा होते हैं, उसको पूरा करने आता है, वैसे ही मुझे ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में भेजा है, ताकि वहां आत्माओं की मैं मदद कर सकूं। तो जैसा कि हमें लगता है ना, हमें धरती पे आके ही हम कर्म कर रहे हैं, हमें इवन जब हम स्पिरिचुअल पाथ में भी आते हैं, एक नॉर्मल कर्म है हमारा भौतिक जगत के कर्म। दूसरे कर्म होते हैं जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, तो हम सेवा में जुड़ते हैं, हम यहाँ भी लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे होते हैं। पर सिर्फ धरती पे ही नहीं, जब हम धरती से जाते हैं, तो
एस्ट्रल एस्ट्रली भी हम ये सभी कार्य कर रहे होते हैं, दूसरी आत्माओं की मदद कर रहे होते हैं, या कुछ भी हमारे जो भी सूक्ष्म कर्म अभी बाकी हैं उनको उनको जी रहे होते हैं, और वो पूरा कर रहे होते हैं हम लोग। तो काम हमारा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है, हमारा शरीर छोड़ने के बाद भी हम कर्म करते ही रहते हैं, क्योंकि आत्मा अनंत तक जीती है। अनंत अनंत तक हर एक आत्मा का जो जर्नी है वो अनंत है। हम इसीलिए कहते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अनंत है। तो अनंत कैसे, मतलब हम जर्नी जो है हम हर एक स्टेप पे सीखते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो इस सिर्फ शरीर नहीं है ना सीखने के लिए, ये तो हम धरती पे आए हैं सीख रहे हैं, पर जब बॉडी छोड़ते हैं तो भी हम सीखते ही रहते हैं, कर्म करते ही रहते हैं। फिर उनके गुरुजी सूक्ष्म ब्रह्मांड, एस्ट्रल यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं सूक्ष्म ब्रह्मांड जो है वो बहुत विशाल है। इसमें अनगिनत अ, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे जीव भी हैं वहां पे। वहां यात्रा जो है वो प्रकाश की गति से भी तेज होती है। और उन्होंने समझाया जैसे आकाश में कई सूर्य और तारे हैं, वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी अनगिनत प्रकाश में तंत्र, यानी बहुत सारे सिस्टम्स हैं वहां पे भी। जैसे हमें सोलर सिस्टम हमें यहाँ एक दिखता है, वहां अनेकों हैं ऐसे, अनेकों लोग हैं, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों आकाश हैं, अनेकों तारे हैं। फिर जब वो बता रहे थे तो वो सूक्ष्म जगत की सुंदरता का भी इतना बखान कर रहे थे, और बहुत ब्यूटीफुली बुक में भी बताया गया है। जो यहाँ पे तो सब सिर्फ समराइज्ड है, बट जब आप बुक पढ़ेंगे इतनी ब्यूटीफुली सूक्ष्म जगत के बारे में बताया है वहां पे। तो जो वो बता रहे हैं कि ये जगत अत्यंत सुंदर, स्वच्छ और संतुलित है। बिल्कुल सब कुछ जैसे वहां बैलेंस में चलता है। यहाँ कोई बंजर भूमि नहीं, कोई मृत ग्रह नहीं है, यानी कोई मृत लोक नहीं है। ना कीड़े हैं, ना बीमारी है, ना विषैले जीव हैं। यहाँ का वातावरण हमेशा संतुलित रहता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। और कभी कभी यहाँ प्रकाश की वर्षा होती है, रंग बिरंगी रोशनी। और तो और ये जो है, ये आत्मा जो है इन सभी की, उस सूक्ष्म जगत में जो भी आत्माएं रह रही हैं वो इन सभी को एक्सपीरियंस करती है। इसी पूरे पूरे सब कुछ जो सुंदरता है उसको एक्सपीरियंस करती है, अपने अंदर लेती है। फिर आगे वो बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव भी होते हैं। तो बोले कि वहां पे अलग अलग स्तर के जीव भी रहते हैं। जो पृथ्वी से गए हुए लोग हैं, परियां हैं, देवता हैं, जल जीव हैं, कुछ निचले स्तर के भी जीव आते हैं वहां। अब इसमें अच्छा और बुरा, ये दोनों ही एस्ट्रल जो प्लेन होते हैं, यहाँ दोनों ही एस्ट्रल प्लेन होते हैं। तो यहाँ जो अ, जिन्होंने अपने कर्म काफी अच्छे कर्म करके जो गए हैं एक, तो उन लोगों को उस जीव को वहां पे स्वतंत्र रूप से घूमने का अवसर मिलता है। लेकिन वहीं जो जीव जिन्होंने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उन लोगों का जो जगत है, जो एस्ट्रल प्लेन है, उन लोगों के लिए एक सीमित रहता है। वो हर जगह हर किसी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, उनको अलाउड नहीं रहता है। तो उनके लिए लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड क्षेत्र होते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पृथ्वी पर कोई जमीन पर रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई हवा में, वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी हर जीव अपने स्तर के अनुसार रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये स्वर्ग है, ये नर्क है, इस तरीके से ये अपने ही अंदर के आ, हमने जो जिया है और हमारे अंदर की स्थिति के अनुसार ही हम उस वातावरण में या उस प्लेन में जाते हैं। तो निचले सूक्ष्म लोक के बारे में बताते हैं। वहां कुछ गिरे हुए जीव रहते हैं, फॉलन एंजल्स होते हैं। उनके बीच संघर्ष और युद्ध भी होता है। वो नकारात्मक कर्मों को भोग रहे होते हैं। और यहाँ पे जो युद्ध और संघर्ष है ये प्रकाश के कणों से होता है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे हम यहाँ देखते हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। वो सोच से, विचारों के द्वारा वो चीजें क्रिएट करते हैं, एनर्जीज क्रिएट करते हैं। उसके थ्रू ये सारे युद्ध होते हैं वहां पे। और जो उच्च सूक्ष्म लोग हैं, तो उन क्षेत्रों में वहां बहुत सब कुछ शांत होता है, सुंदर होता है। वहां ईश्वर की इच्छा के अनुसार सब चलता है। तो फिर गुरुजी बोलते हैं, हर वस्तु पहले ईश्वर की इच्छा से बनती है,
फिर सूक्ष्म जीव भी उसे बदल सकते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि आ, हमें क्रिएट किया गया और हम धरती पे आए हैं, पर हमें साथ में फ्री विल दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हम बनाए गए हैं एक इच्छा से, एक डिजायर हुई यूनिवर्स में, उससे जीव बने। और कुछ जीव हम जो धरती पे आए, लेकिन हर एक जीव को एक फ्री विल दी गई, जो कि धरती पे हम आते हैं और यहाँ पे हमें फ्री विल मिलती है। यानी हमारे लिए लिखा है, हम हमें क्रिएट किया गया है, हम हमारी हमारे लिए पूरी लाइफ भी क्रिएट की गई है, लेकिन हम अपनी फ्री विल से उसको बदल भी सकते हैं। ये हमारे पास पावर है, बहुत बड़ी पावर है। इसीलिए पत्री सर कहते थे कि इस जन्म को भी आप आखिरी जन्म बना सकते हैं। विल है अगर अंदर, इच्छा शक्ति है, संकल्प है अगर अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सेठ मास्टर भी यही कहते हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो यही वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं गुरु जी, श्री युक्तेश्वर जी। फिर इच्छा शक्ति के बारे में अगेन यहाँ पे बताते हैं कि सूक्ष्म जगत में कोई भी चीज केवल इच्छा से बदल सकती है। ठोस वस्तु तुरंत तरल या ऊर्जा बन सकती है। ये पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, जहां बदलाव में समय लगता है। यहाँ पे हम पानी को ही देख लें तो भाप बनने में उसको टाइम लगता है, आइस बनने में टाइम लगता है। लेकिन ऐसे सूक्ष्म जगत में ये सिर्फ इच्छा शक्ति के मात्र से ही हम तुरंत उसमें बदलाव ला सकते हैं। और ये हमने कई बार इवन धरती पे जो योगी हैं वो भी सुना है हम लोगों ने। जैसे इवन इसी अपने इसी बुक में स्वाध्याय किया था कि एक योगी था जो अपने थॉट से सडनली फूड प्रकट कर देता था, खाना प्रकट कर देता था। तो ये सारी चीजें जो है ये सिद्धियां हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है वहां पे ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। इवन हम सबके लिए, क्योंकि हम भी वो ही जीव हैं जो सूक्ष्म जगत में भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, तो हम हर किसी के लिए ये करना इजी है। लेकिन इस चीज का आभास होना, इस पूरी तरह से पता होना कि ये हम मतलब ये नॉर्मल है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग ये नॉर्मल नहीं लगता है, बट सूक्ष्म जगत में ये सब बहुत नॉर्मल है, तो वो वहां पे इजीली ये सब कुछ होता है। फिर युद्ध और शांति का अंतर बताते हैं। पृथ्वी युद्ध और हिंसा से भरी है, लेकिन सूक्ष्म जगत में अधिकतर स्थानों पर शांति और समानता है। कोई ऊंच नीच नहीं है वहां पे। फिर बताते हैं युक्तेश्वर जी की रूप बदलने की शक्ति भी है वहां। सूक्ष्म जीव अपने रूप को बदल सकता है। फूल, पशु या मछली की भी अस्थायी रूप से मानव रूप ले सकते हैं। इतने ऐसी ऐसी भी चीजें हैं वहां पे। और कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं कि वहां कोई भाषा की समस्या है ही नहीं। सब कुछ विचारों के थ्रू होता है, टेलीपैथी होती है। और जैसे कि हम धरती पे वो कंपैरिजन करके बता रहे हैं हर एक चीज, तो धरती पे कैसे हम मैसेज करते हैं किसी को, या इवन बोलते भी हैं सामने सामने भी, तो उसमें भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। बट वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो सबके सब एक विचारों पे ही सब कुछ चलता है। भाषा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जो जैसा सोच रहा है या जैसा बताना चाहता है एज इट इज, वो ही पता चलता है सामने वाले को। फिर जन्म की प्रक्रिया तो बताते हैं, सूक्ष्म लोक में जो है वहां कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता है। आत्माएं अपनी इच्छा से नया शरीर बनाती हैं, समान विचार और संस्कार वाले समूह में जाती है। तो ये जो यहाँ बताया जा रहा है कि एक शरीर छोड़ने के बाद जब हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं, तो वहां पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अब इस सूक्ष्म लोक में हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि धरती पे हमारा ये जन्म खत्म हुआ, अब सूक्ष्म लोक में हमारा एक नया जन्म हुआ है। वहां पे जो भी हमारे सूक्ष्म कर्म है, हम जब वो कर रहे होते हैं, और फिर आत्मा की अगर इच्छा है नया शरीर पाने की, तो फिर वो अपने लिए वो न्यू जर्नी क्रिएट करती है, वो न्यू लाइफ क्रिएट करती है धरती पे वापस आने के लिए। तो फिर उसको जैसा चाहिए वैसे फैमिली में जाती है, उस तरीके के समूह में जाती है, ताकि वो अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट कर सके। कि जो भी मतलब अभी तक के कर्म बाकी हैं, या उसको जो भी उस आत्मा को अभी सीखना बाकी है, उसके अकॉर्डिंगली वो फिर धरती पे जन्म लेती है, उस फैमिली में जन्म लेती है, और वैसा शरीर धारण करके उस धरती पे आती है।
फिर सूक्ष्म शरीर की संरचना। तो सूक्ष्म शरीर जो है, एस्ट्रल जो बॉडी है, वो बताते हैं कि वो अ, सहस्त्रार पंखुड़ी वाला कमल जो है वो होता है उसमें, और रीढ़ की 6 ऊर्जा सेंटर्स होते हैं उसमें, और हृदय ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाता है। ये अब हृदय एक्चुअली हृदय नहीं है, ये हार्ट सेंटर, मतलब ये सब भी सारी ऊर्जा केंद्र जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है वो सभी ऊर्जा केंद्र होते हैं। और जो आ, हजार पंखुड़ी वाला जो कमल है, ये सब कुछ मिला के सूक्ष्म बॉडी तैयार होता है। फिर इसमें इंद्रियों की क्षमता। सूक्ष्म जीव पूरे शरीर से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी इस बॉडी में देखते हैं ना, हम अपनी बॉडी से सब चीजें महसूस करते हैं, हाथों से टच, आईज से, कानों से सुनते हैं, टंग से हम स्वाद लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म जीव का जो बॉडी होती है वो अपने बॉडी के किसी भी अंग से वो देख सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है। तो अगर आपने कभी किसी के एक्सपीरियंस सुने होंगे वो, कि वो एस्ट्रल बॉडी में है अभी, मतलब वो अपने इस शरीर से निकला और एस्ट्रल बॉडी में है और वो सब कुछ देख पा रहा है। अब वो कैसे देख पा रहा है उसको? उसका तो कोई शरीर नहीं, वो एक ऊर्जा के जैसा दिख रहा है खुद। और वो पर अपने आप को, अपने कमरे को देख पा रहा है, कहीं और लोगों को देख पा रहा है। तो वो कैसे हो पा रहा है? वो ऐसे इन शरीर, इन बॉडी पार्ट्स के माध्यम से नहीं, वो किसी भी जगह से, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, वो कहीं से भी देख सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है उस पे चोट लग सकती है कह रहे हैं, लेकिन वो तुरंत ठीक भी हो जाती है केवल इच्छा से। क्योंकि सूक्ष्म जो शरीर है ना, वो भी एक्सपीरियंसेस लेता है। क्योंकि हम जब यहाँ देख रहे हैं कि वो देख सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है, तो वो पेन भी महसूस कर सकता है। तो सूक्ष्म शरीर को पेन भी महसूस हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इच्छा से ही ठीक हो जाता है, उसमें कोई मरहम पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सुंदरता का असली अर्थ क्या है? तो योगानंद जी पूछते हैं कि अच्छा, मतलब उन्हें इतनी देर से लग रहा है ना, इतना सुंदर सूक्ष्म जगत है, तो वहां पे तो हर कोई सुंदर होते होंगे, कि सुंदर, हमें लगता है सुंदर परियां होंगी, इतने दिव्य लोग होंगे वहां पे। तो फिर यहाँ पे बताते हैं युक्तेश्वर जी कि वहां सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक होती है। स्पिरिचुअल सुंदरता, आप अंदर से कितने सुंदर हो, वहां पे वो महत्व रखता है। फिर भी सूक्ष्म जगत है, तो आप जो रूप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो धरती पे हमें ऐसा लगता है कि ये सुंदर है, मतलब हमने डेफिनेशन दे रखी है सुंदरता की। तो अगर चाहें तो उस रूप में भी हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं सूक्ष्म जगत में। और ये भी बताते हैं कि वहां भी सेलिब्रेशंस होते हैं, उत्सव होते हैं। तो ऊंचे सूक्ष्म लोक, जैसे हिरण्य लोक में उत्सव तब होता है जब कोई आत्मा और ऊंचे स्तर यानी काल वर्ल्ड में जाती है। सो जो जिस लोक में अभी युक्तेश्वर जी हैं, उससे भी उच्च लोक में जब एक कोई जाति जाता है, आत्मा जाती है, तो ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं उस समय। उस समय ईश्वर और संत भी प्रकट होते हैं। हर भक्त को ईश्वर उसी रूप में दिखते हैं जैसे वे उन्हें मानता है। तो ये हम नहीं कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे थे, हमें शिव जी दिखे, हमें कृष्ण दिखे। तो वो उसी रूप में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वही रूप है उनका, तो वो उसी रूप में हमें दिखते हैं। भले ही उनकी चेतना हम तक पहुंचती है, उनकी एनर्जी हम तक पहुंचती है ध्यान में, लेकिन हमें वो रूप वही दिखता है कि ये शिव जी हैं, ये राम है, ये कृष्ण है। तो रूप हमें वही दिखता है। तो इवन सूक्ष्म जगत में भी ऐसा ही होता है कि सूक्ष्म जो आत्मा है, उसने जो अपने दिमाग में ईश्वर की छवि जो है वो जो फीड कर रखी है, वो ही छवि उसको वहां दिखती है। और बोलते हैं कि वहां भी जो ईश्वर उसको दिखते हैं, वो ईश्वर उसी रूप में आते हैं जिस रूप में वो उन्हें उसके दिमाग में फीड है। अब संबंध और प्रेम यहाँ पे। तो पुराने जन्मों के मित्र वहां मिलते हैं, सूक्ष्म लोक में मिलते हैं। हम लोगों को आत्मा समझ जाती है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कई जन्मों के रिश्तों के कारण आत्मा सीखती है कि सबको समान प्रेम देना चाहते चाहिए। जब ये
कैसा है कि जब हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं, तो बिकॉज वो वहां पे सूक्ष्म लोक में है, तो अब हमें पता है कि हमारी सिंगल लाइफ नहीं थी, मतलब हम अभी ये शरीर छोड़ के आए हैं। तो ये मेरी सिर्फ एक ही लाइफ नहीं है, मैंने ऐसी अनेकों लाइफ जी हैं। और अनेकों लाइफ में बहुत संबंध रहे हैं, अनेकों पिता हैं, अनेकों माता हैं, अनेकों भाई बहन थे मेरे। तो जब वो उनको वहां देखती है सूक्ष्म लोक में, तो वो सबको पहचान जाती है, बिकॉज वहां पे इंट्यूशन इतना होता है कि आप अपने पुराने सभी संबंधों को पहचान सकते हैं। तो जब आप वहां देखते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता उस समय कि ये तो इस लाइफ टाइम के माता पिता हैं, वो उस लाइफ टाइम के माता पिता। आपको तो सबके लिए प्रेम है ना, बिकॉज वो भी आपके माता पिता हैं, ये भी आपके माता पिता हैं। तो किस किस से प्रेम करेंगे हम लोग? तो उस समय आत्मा सीखती है कि सबके लिए हमें समान प्रेम देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी लाइफ टाइम में जो हमारा भाई था, वो इस जन्म में हमारा पिता बन के आया है। हमारे इस तरीके से क्रॉस संबंध भी बनते हैं, राइट? तो जब हमें ये दिखाई देने लगता है वहां सूक्ष्म जगत में, तो हमें अब क्या होता है कि उस जन्म में कोई हमारे पिता थे, वो इस जन्म में भाई बन के आए हैं, पर भाई से हमारी बन नहीं रही है। या उस जन्म में फादर से नहीं बन रही थी, पर इस जन्म में भाई से बहुत अच्छी बन रही है। पर जब हम वहां सूक्ष्म लोक में जाते हैं, तो हमें लगता ये आत्मा तो सेम ही थी उस समय। फादर थे तब मेरी इनसे बन नहीं रही थी, पर जब एज अ भाई आए तो मेरी उससे बन रही है। तब समझ में आता है कि आत्मा तो एक ही थी, किससे बैर रखा था और किससे खुश हो रहे थे, किसके साथ खुश हो रहे थे हम लोग। तो सबके को प्रेम देना चाहिए हमें। और पृथ्वी और सूक्ष्म जगत का संबंध बताते हैं कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी को देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें नहीं देख सकता। हम सूक्ष्म जगत नहीं देख सकते हैं जब तक कि हमारी इंट्यूशन या हमारी थर्ड आई विकसित नहीं हो जाती है। हमारा जो इनर आई है वो जब तक विकसित नहीं होता है ध्यान के माध्यम से, हम सूक्ष्म लोक को नहीं देख सकते हैं। और आगे बताते हैं कि उच्च आत्माएं जो हैं, आत्माओं का जीवन बताते हैं, हिरण्य लोक में रहने वाले ज्यादातर समय आनंद में रहते हैं, ब्रह्मांड के कार्यों में मदद करते रहते हैं, अन्य आत्माओं की सहायता करते रहते हैं। क्योंकि वहां पे पृथ्वी से अभी अभी आई हुई आत्माएं होती हैं, उनको गाइड करना, और उनके भी जो सूक्ष्म कर्म है, वो जब उसको कर रहे होते हैं तो उनमें भी गाइड करना, उनकी मदद करना, ये सब सूक्ष्म लोक के कार्य में भी लगते हैं सब लोग। मानसिक पीड़ा के बारे में बताते हैं कि उच्च आत्माएं भी पीड़ा महसूस कर सकती हैं जब वे कोई गलती करती हैं, इसलिए वे हमेशा पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। यह भाग सूक्ष्म जगत की गहराई समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर तुम चाहो, मैं तो युक्तेश्वर जी यहाँ पे उन्हें समझा रहे हैं कि उच्च आत्माएं भी हैं, वो भी वहां मिस्टेक्स कर सकती हैं, गलतियां कर सकती हैं, लेकिन वो दोष रहित अपने आप को पाती हैं, बिकॉज वो सूक्ष्म जगत है और उन्हें पता है कि ये सूक्ष्म जगत जो है वो दोष रहित है। मिस्टेक्स कोई दोष नहीं है, वो एक सीखने का जरिया है। तो वो कोई दोष भी होता है उससे सीखते ही हैं, और जब सीख लेते हैं तो परफेक्शन की ओर यानी पूर्णता की ओर बढ़ती है आत्मा। जहाँ की हम धरती पे जब कोई गलती करता है तो हम उसे एज अ दोष या एज अ क्राइम देखते हैं उस चीज को, या किसी का भी नॉर्मल छोटी छोटी चीजों को में भी हम दोष निकाल देते हैं। वो वहां ऐसा कुछ नहीं होता है, गलती पे भी सीखना है। इसीलिए कहते हैं ना, हम भी अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें, किसी को जज नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें। सीखना है बस हम लोगों को। कोई भी दोषी नहीं है यहाँ पे। हम सब परफेक्ट हैं अपने आप में, हम पूर्ण हैं अपने आप में, क्योंकि आज हम जो सीख रहे हैं वो पूरा है। अब आगे हम जो सीखेंगे उसमें भी हम पूर्ण पूर्ण ही है ना। जितना अभी तक हमने सीखा है, वो अगर हमारे अंदर है पूरी तरह से, तो हम पूर्ण है। जितना सीखा है उतना हम अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा है वो। जो हमने नहीं सीखा अभी तक, वो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स ओके। फिर वो हम जब आगे सीखेंगे तो फिर हम पूर्ण बन जाएंगे। तो हर एक स्टेट में हम पूर्ण ही हैं। फिर युक्तेश्वर जी उनको बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं अगला भाग भी तुम्हें आगे बता सकता हूँ। बताते हैं भोजन के बारे में, जीवन शैली के बारे में, मृत्यु और पुनर्जन्म का और गहरा विज्ञान बताते हैं।
कारण लोक के बारे में बताते हैं विस्तार से। तो वो बताते हैं कि सूक्ष्म जगत में भोजन और जीवन कैसा होता है। मैं 1-2 मिनट और ले लेती हूँ। कि वो बताते हैं कि युक्तेश्वर जी की बातें वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और वो अभी तक भी उन्हें पकड़े ही हुए थे। तो वो बताते हैं कि मैंने गुरुदेव जी से पूछा कि क्या सूक्ष्म जगत के जीव कुछ खाते पीते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वहां प्रकाश से बनी सब्जियां होती हैं, भोजन उपलब्ध होते हैं। वे लोग उन प्रकाश आधारित पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वो एक दिव्य अमृत पीते हैं जो प्रकाश के स्रोतों और नदियों से बहता है। तो यहाँ पे सब चीजें एस्ट्रल ही है। कुछ जैसे कि हमने पहले जाना कि इच्छा से सब कुछ हो जाता है, तो उसी वे में वहां पे भी वो इच्छा करते हैं और वो सारी चीजें उनके सामने प्रकट होती हैं, और ये सभी प्रकाश से क्रिएट होती हैं। और उन्हें आगे समझाया, जैसे पृथ्वी पर टीवी अदृश्य तरंगों से चित्र दिखाता है, ये बिल्कुल उसी प्रकार है। वैसे ही सूक्ष्म जगत में विचार और इच्छा से वस्तुएं प्रकट होती हैं। यानी वहां भोजन भी इच्छा से उत्पन्न किया जा सकता है। और बता दें, भोजन की आवश्यकता क्या है। सामान्य सूक्ष्म जीव भोजन करते हैं, लेकिन उच्च स्तर के जीवों को इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। और कारण लोक मतलब इससे भी उच्च लोक में जब आत्माएं जाती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आनंद से ही संतुष्ट रहती हैं। वहां उन्हें इसकी भी इच्छा नहीं होती कि कोई इस तरह का वो भोजन भी ग्रहण करे। और फिर बताते हैं कि रिश्ते और पहचान। तो गुरुजी बोलते हैं कि जब कोई आत्मा पृथ्वी से सूक्ष्म जगत में आती है, तो वो अपने कई जन्मों के रिश्तेदारों से मिलती है। अब इससे आत्मा को समझ आता है किसे विशेष प्रेम करे या सबको समान प्रेम दे। तो अंततः ये वो सीखती है कि सभी आत्माएं ईश्वर की ही अभिव्यक्ति हैं, इसलिए सबको समान प्रेम देना चाहिए। और वहां पे पहचान कैसे होती है, तो भले ही हमारे रूप बदलते जाएं, लेकिन आत्मा अपने अंतर ज्ञान से, इंट्यूशन से पहचान लेती है दूसरी आत्मा को। जैसे पृथ्वी पर कोई व्यक्ति भेष बदल ले फिर भी पहचाना जा सकता है, वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी होता है। और जो जीवन काल है सूक्ष्म जगत में, जीवन बहुत लंबा होता है। सामान्यतः 500 से 1000 वर्ष पृथ्वी के हिसाब से। कुछ आत्माएं इससे भी अधिक समय तक जीवित रहती हैं। और वहां पे एस्ट्रल डेथ के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी पर मृत्यु यानी सांस रुकना, शरीर का खत्म होना। सूक्ष्म जगत में जो मृत्यु है वो ऊर्जा कण जो है उनका बिखर जाना होती है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। जन्म मृत्यु का चक्र जो है, आत्मा लगातार इन अवस्थाओं से गुजरती ही है। लाइक अर्थ की लाइफ, धरती पे भौतिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर वापस जन्म लेके आती है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसकी सभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं। तो आज हम यहीं तक या तो पढ़ते हैं, टाइम भी हमारा अप हो गया है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत गहरा भी है जानने के लिए। तो ये अगर आप साथ में चैप्टर भी पढ़ें, इट्स ओके। अगर आप पहले भी नहीं पढ़े, बट ये चैप्टर साथ साथ में भी पढ़ेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली हर चैप्टर ही साथ साथ में पढ़े तो अच्छा होता है, पर स्टिल अगर मतलब ये सेशन भी, समरी भी हम अब यहाँ पे करते हैं, ध्यान भी करते हैं, फिर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत। मेरी आवाज आ रही है प्रज्ञा जी? हाँ मैम, थोड़ा सा ब्रेक होके। बिकॉज ऑफ द टू डिवाइसेस होगा शायद। किसी थैंक यू को प्रज्ञा कुछ जी, बहुत सुंदर है? ध्यान और बहुत सुंदर ज्ञान दोनों ही, बहुत सुंदर था। थैंक यू प्रज्ञा जी, बहुत ही सुंदर ध्यान और आध्यात्मिक, बहुत ही बढ़िया पढ़े हैं, अच्छा लगा बहुत। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी। ध्यान, मेरा ध्यान बहुत गहरा लगा। और जब मुझे मतलब लग रहा था कि आप मेरे लिए इंस्ट्रक्शन था। मुझे बहुत सुंदर लगा। हाँ, और वो मुझे भी नहीं पता कैसे आया, पर आ हाँ, गया। और मैं एकदम कनेक्ट हो गई थी, बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई थी। और चैप्टर जैसा मतलब मैं जैसा सोच रही थी, या फिर
मेरे अंदर थॉट डाला गया था कि ये चैप्टर प्रज्ञा जी को करना है। और उसी इसको मतलब आपने बहुत अच्छे से किया। आप ही इतना अच्छा कर सकते थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक बात जो अभी आपने बोला ना, कि हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्थिति में हैं या जिस एनर्जी में है, उसमें रहते हुए हम जो भी काम कर रहे हैं, हमने जितना भी सीखा वो पूर्ण है। तो हम्म। और उसके आगे फिर हम सीखेंगे तो फिर वो वाला पूर्ण होगा। तो हम अपने आप को हाँ। जानते ही जाते हैं, और हमारी मतलब चेतना का विस्तार होता जाता है, और हम और पूर्ण, इसका कोई खत्म तो होता ही नहीं है। हम्म। तो बहुत ही अनंत है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। और किसी की कोई शेयरिंग? हम्म। पंडित जी, आप कुछ शेयर करेंगे? आप अपनी तरफ से। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे साथ एक टेम्पल के पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। कुछ बताएं आप अपनी तरफ से, अगर ऐड कर। जी, आत्मवंदन, नमस्कार सभी को। आत्मबंधन। बहुत अच्छा ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। और ये मैं बहुत ध्यान से सुना। सुनते हुए मुझे एक चीज समझ में आई कि जैसे जो अ, वहाँ के जगत की जब खत्म होती है शरीर, तो कैसे होती है कि ऊर्जा बिखर जाती है। हम्म। ये लास्ट में अभी प्रज्ञा जी ने बताया, हम्म। ऊर्जा बिखर जाती। तो इसका मतलब जैसे हम लोग भी ना, जब चारों तरफ अपने मन को रखते हैं तो कहीं के नहीं रहते हैं, वो बिखर जाते हैं। और जब तक हमारा मन एकाग्र रहता है तब तक हमारे अंदर कई प्रकार से शक्ति एकत्रित हो जाती है। कई हम्म। चीजें कई चीजों में बढ़ोतरी होती, बढ़ जाती हैं चीजें। लेकिन जैसे ही हम चारों तरफ अपने मन को फैला देते हैं तो बिखर जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक तरह से कहें तो कहीं के नहीं रहते हैं। तो यहाँ से एक ये गूढ़, इसको अगर पकड़े तो ये गूढ़ विषय है कि उनकी ऊर्जा इस तरह से बिखर जाती है, हमारी भी ऊर्जा अगर बिखर जाती है तो जो हमारा जो होना चाहिए, जो बनना चाहिए, वो बन नहीं पाता है। बिखर हम्म। जाते हैं हम भी। हम्म। क्या मानना है इसमें? हाँ, ये भी बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है ना, समझने का इस चीज को। धरती के हिसाब से ये भी सही है। हाँ। क्योंकि जब हमारा, जैसे हम ध्यान में भी बोलते हैं ना, कि जब हमारा हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता कई जगह बिखरी रहती है, तो हम अच्छे से ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जब हम हमारी मतलब अवेयरनेस शरीर पे हम फोकस करते हैं, तो हम अच्छे से ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी है उसे रिसीव कर पाते हैं। तो वो इस हिसाब से ये भी सही है। वहाँ शरीर को छोड़ देने का मतलब है कि डिसइंटीग्रेट कर देते हैं शरीर को, बिखेर देते हैं और खत्म कर देते हैं। वहां तो शायद ही उन लोग का ध्यान इधर उधर भटकता होगा। वो लोग तो पूर्णता में रहते हैं ना, आई मीन नियरली पूर्णता में रहते होंगे। पूरा तो नहीं होगा शायद। तो उनकी ऊर्जा का बिखरना का मतलब वापस विलीन हो जाना। हमारा यहाँ शरीर छूटता है और एनर्जी बॉडी छूटती है, फिर हम बाकी मन मतलब क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर को लेके ऊपर चले आते हैं। बाकी के शरीर तो साथ जाते हैं ना, सिर्फ दो ही छूटती है इधर, प्राणमय कोश और जो भौतिक शरीर है। तो धरती के हिसाब से हाँ, वो वो तो बिल्कुल ही सही है। हम्म। उसमें जैसे ऊर्जा ना, हम अपनी ऊर्जा जब एकत्रित करके किसी काम में लगाते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी काम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे घर गृहस्थी के कार्य हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, हम्म। हम्म। तो वो बहुत अच्छा। अगर बिजनेस है तो बहुत अच्छा वो ग्रोथ करता है, अगर घर का काम है तो बहुत सुंदर होता है, अगर ध्यान ही है तो बहुत गहरा ध्यान हो जाता है। कई चीजें उसमें मिलती हैं, देखने को अपने को दिखती हैं या कि आभास होती हैं। हम्म। और उसी तरह अगर हमारा हम ध्यान में बैठे हैं और मन कहीं इधर उधर चला गया तो फिर वो ध्यान ठीक से नहीं लगेगा।
या कोई काम कर रहे हैं और इधर उधर की बातें सोच रहे हैं तो वो काम अच्छा नहीं होगा। हम्म। और जहाँ जैसे जाने की बात है ना, तो गीता में भी आया है ना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय। जब हमारा जब जीवात्मा यहाँ से चलता है, हम्म। तो जो जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उनके जो अधिष्ठात्र देवता है उनको ले करके और वो चलता है यहाँ से। जो आप कह रहे हैं ना कि दो शरीर को छोड़ता है, बाकी लेके जाता है साथ में, हम्म। वही चीजें हैं। बिल्कुल। तो हम हमारा क्या है कि हम तो थोड़ा बहुत ध्यान भटका के फिर भी चूंकि हम प्रकाश जो है उसको और कम कर करके उसकी डेंसिटी को कम कर कर और डेंस कर करके हम शरीर को धारण करते हैं, तो थोड़ा ध्यान भटकता है, फिर भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन सूक्ष्म जगत में ध्यान भटकने का मतलब कि शरीर का बिखर जाना है एकदम, मतलब अब ध्यान जी। नहीं कहेंगे, ऊर्जा का मतलब हाँ। उनको जी छोड़ना जी। है या तो वो। फिर हम्म। हाँ, या फिर उस शरीर को वापस यहाँ जन्म लेना है, धरती पे वापस जन्म लेना है, उसके आगे की प्रोग्रेस करनी है या कुछ भी कहीं भी, तो उसको ये जो भी है वो डिसइंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, फिर वो आगे जा सकता है। हम्म। हम्म। जैसे जन्म वैसे ही मरण, हर जगह मृत्यु और जन्म। पृथ्वी पे मृत्यु का दूसरा तरीका है और वहां पे दूसरा तरीका है, लेकिन ये आपका पॉइंट एकदम सही है पंडित जी हाँ। कि ध्यान क्या हमेशा ही से बचपन से ही तो सुनते आ रहे हैं, ध्यान से करो, ध्यान से करो, मन लगा के करो, दिल से करो तो परिणाम अच्छा होगा, 100% दो। तो उसका मतलब यही है जहां हो उसको अच्छे से करो, उसमें पूरा अपना जागरूकता को बना। correct। तो वो तो बहुत ही जरूरी है। और सच में जब हम उसमें रह के करते हैं कुछ, तो आनंद आता है, उसका जो हाँ। आउटकम होता है ना, तो एक आनंद की अनुभूति होती है, तो एक पूर्णता का एहसास होता है। तो बहुत जरूरी तो है वो। आशा जी, आप कुछ ऐड करेंगे? आशा जी, अनुपमा जी, बहुत ही सीनियर मास्टर्स हैं ये लोग। नहीं, आज नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, आशा जी का। आशा मैम। मेरा बोलना तो एकदम तुच्छ है। मैं तो कोई बुक अच्छा। पढ़ी नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ, लेकिन मेरे को अभी जैसे पंडित जी ने बोला ना कि गीता का सार खाली पढ़ लो ना, वो भी बहुत बहुत सुंदर है। जितने किताब पढ़ो अच्छी बात है, हम्म। लेकिन मैं ऐसे बोलती हूँ ना, कोई ऐसी एस्ट्रल वर्ल्ड में गया है, वहां से कोई पेपर भेजा है या लेटर भेजा है, तो मेरे को जरा ऐसे एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है सब कुछ। अच्छा। हाँ, आप मतलब आप अपना, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नहीं विश्वास कर पाते हैं, तो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। इट्स ओके। जो है वो अब है, वो हाँ। आज है। हाँ। कल किसने देखा है मालूम नहीं। ऊपर तक जो गया वाली, आई मीन वो फिर कभी वापस आया नहीं। तो हम्म। मेरी तो पहुंच है ही नहीं इतनी जो मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन उसमें हाँ। क्षमा करें, उसमें आया है ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। इस संसार में शास्त्र ही हमारे प्रमाण हैं। हम्म। कोई वहां गया नहीं है, कल्पना किया है, लेकिन उसके प्रमाण शास्त्र हैं। हम्म। हाँ, मैं ऐसे बोलती हूँ। अ, हम जब छोटे थे, हमने खाली एक ही आरती सुनी थी, ओम जय जगदीश हरे। हम्म। धीरे 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 कितने गुरु आए, कितने ऋषि आए, मालूम नहीं आज की तारीख में कितने आरतियां हैं। कभी कभी मैं बच्चों को बोलती हूँ, अरे ये आरती वो आरती, बोलते तू सुनती रहे और तू बोलती रहे। क्षमा करें, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको केवल दूध की आवश्यकता होती है।
जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसको अन्न फल फिर चीजें फिर संसार की और चीजों की आवश्यकता होती है। उसी तरह से हम छोटे थे तो केवल हनुमान चालीसा ही आता था, और अब लेकिन ये धीरे धीरे हनुमान जैसे चालीसा भी हर एक अपनी अपनी भाषा में, जी, जैसे जैसे मतलब जरूरतें बढ़ी। मेरे को कभी कभी मैं ये जो गणित है ना वो मेरे समझ से बाहर है। कोई बात नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है हर चीज समुद्र। हर कोई समझे ना, तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ खाली मन साफ रखो, अपना काम करते रहो, फल की इच्छा नहीं रखो, बस। हाँ, ये सबसे बड़ा सूत्र है जीवन का। हाँ, गीता का ये तो ज्ञान बट यही अप्लाई बोलता है। ये तो बिल्कुल अप्लाई कर बिल्कुल। लिया तो फिर तो क्या ही, फिर तो हम्म बात हम्म। कुछ नहीं। ऐसे अपने ही चलते। अपने छोटे छोटे गांवों में देहाती भाषा में कहा करते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, हम्म हाँ। मुहावरा तो है। वही है, ठीक है। और हम्म और उसमें कुछ गीता में वेस्ट आया, नहीं होता हम्म। है जिंदगी में, कुछ गीता में है वेस्ट नहीं होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन ये भी है ना साथ में कि अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो शुभ और अशुभ कर्म किए हैं बिना भोगे वो नहीं खत्म हो सकते। वो तो इस है, जन्म में कर्मों का नहीं, फल तो। अगले जन्म में, आज नहीं, कल नहीं, अगले वर्ष नहीं, हम्म, अगले जन्म तक कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, साथ में ये भी प्रमाण है कि जैसे अब यहाँ गाय का उदाहरण तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जैसे बहुत सारी गायें हों और उसका बछड़ा छोड़ दिया जाए तो गाय बछड़ा उसी जगह जाकर के खड़ा होता है जहाँ उसकी माँ है। उसी बिल्कुल। तरह हम कर्म को भूल जाएं करके, लेकिन कर्म हमको नहीं भूलता है। तो कर्म देखो, हमें ढूंढ ही लेता है कि हम कहाँ हैं। तो उस कहा है ना कि कर्म को आप करके छोड़ भूल जाओ, उसका फल तो मिलेगा ही। यदि आपने बोया है कुछ तो बीज तो जमेगा ही। लेकिन अगर हम उसको बार बार निकाल निकाल करके देखते रहेंगे बीज कितना अंकुरित हो गया, कितना अंकुरित हो गया, तो पता चला वो बीज नष्ट हो जाएगा। हमारे में कहाँ इतनी शक्ति है कि हम उसको फिर से देख सकें। वो तो जब खुशियां आती है, गम आते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि हमारे शायद कर्म ही ऐसे होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए दो दो चीजें हैं। कर्म है, एक है पाप, एक है पुण्य। पाप का फल, ये दोनों कर्म रूपी वृक्ष हैं। यदि हमने पुण्य रूपी वृक्ष लगाया है तो उसमें सुख रूपी फल लगेंगे, बिल्कुल और यदि हमने पाप रूपी वृक्ष लगाया है तो उसमें दुख रूपी फल लगेंगे। बिल्कुल। तो जितना मैं समझ सकती हूँ ना, मैं उतना, बाकी मैं इतना डीप तो कभी गई नहीं हूँ। और बस हाँ जो ठीक मैं है। तो ऐसे ही बोलती हूँ, जैसे मेरे को मालिक चला रहा है वो सही कर रहा है। ठीक, यही तो सार है। तत्व तो ये आप तो तत्व की बात कह रहे हैं। तार पकड़ के बैठी हुई है। इसमें कोई तर्क ही नहीं है। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज ध्यान भी बहुत बढ़िया लगा था बहुत उसमें, सुंदर। उसका जो साउंड था। हम्म और प्रज्ञा मैम का साउंड भी बहुत अच्छा था उसमें, तो हम्म। बहुत अच्छा प्रज्ञा ध्यान जी, भी लगा। आपने जो प्रज्ञा जी आपका को जो काम था, पढ़ना निकल गए। था, हाँ, निकल गई हैं वो। अच्छा वो निकल गई, ओके ओके। उनको देर पर हो गई जिस थी। तरह से वो पढ़ रही थी और समझा रही थी, इट्स रियली एडमायरेबल। वो एक्चुअली, अब मैं बता दूं आप आशा जी कह रही थी कि मुझे, मैं तो वहाँ कोई गया तो आया नहीं। प्रज्ञा जी हमेशा जाती है एस्ट्रल वर्ल्ड में, और वहां जाके काम करती हैं ये। इनसे पोर्टल्स खुलवाए जाते हैं, इनसे काम लिए जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो जब हम मैं ये चैप्टर को प्लान कर रही थी, तो हमारा एक रहता है शीट, कौन किस दिन करेगा, क्या करेगा, टॉपिक्स वगैरह। तो मैंने बोला प्रज्ञा जी आप कुछ मत करिए, सिर्फ ये वाला चैप्टर आप करिएगा, क्योंकि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती हैं, मैं तो जाती नहीं हूँ। तो आप जाती हैं तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। नहीं तो एक रास्ता भी उसने बताना चाहिए था ना फिर। तो थोड़ा थोड़ा हम भी उसमें जरा फिर आ, थोड़ा नहीं, विश्वास कर सकें या ऐसा तो आ, रास्ता नहीं है। मुझे भी नहीं बताया, क्योंकि बताया नहीं जा सकता। वो जो कर्मों वाला है ना, आप अभी हम सुने हैं कि
कर्मों से कर्म पीछा नहीं छोड़ते, तो अभी शायद हम उस स्थिति में नहीं है कि हम थोड़ा और ऊपर जाके कुछ देख सके। हम सपने में तो जाते ही हैं, डेफिनेटली सपने में जाते हैं, पर हम्म। वो बहुत इजीली जाती है। महाअवतार बाबा जी वगैरह से वो बातें कर लेती है। नहीं, तो कैसे करने का वो थोड़ा एक आ, देखिए, वही अभी अपने हम आप को केजी में शुद्ध हैं। करना है। हाँ, तो हम देखिए, अब केजी वाला कैसे बोलेगा कि यूनि में कैसे जाना, हमें वेट करना है ना यूनि तक जाने के लिए। नहीं, अभी वो तो काफी क्लास आगे गई है ना, हाँ, तो वो प्रमोट चले, हो गई है। वो प्रमोट हुई है। तो हमको क्या करना है, हमको अपना जो भी पाठ्यक्रम मिला हुआ है, जो भी लेसन्स मिले हमको, उसको करते हुए जाना है। सबकी अपनी जर्नी है, वो अहेड है। तो हमको, हम उनसे पूछ के भी हम समझ नहीं पाएंगे, अगर वो बताए भी तो हम नहीं समझ पाएंगे। नहीं, यही है। समझ क्यों नहीं समझेंगे तो जरूर, क्योंकि एक एक क्लास जब आगे जाते हैं तो उसको स्टडी करना ही पड़ता है ना। हाँ, तो जब जाएंगे तो रास्ते हमको भी मिलेंगे ना, टीचर्स उस हिसाब से हम्म। रास्ते लेसन्स हमको मिलेंगे। लेकिन अभी अभी मैं तो अक्सर बातें करती हूँ उनसे, और वो अपना अनुभव बताती रहती है, शेयर करती रहती है। कुछ बुक्स भी उतर रही है उनके माध्यम से, बुक भी लिख रही है। तो उनका अपना काम चल रहा है, और हम भी जब उस स्थिति में उतने शुद्ध हो जाएंगे, या फिर उस स्थिति में हमारा वाइब्रेशन पहुंच जाएगा, तो हम भी डेफिनेटली कर सकते हैं। और उसमें यही है कि हम जब चाहेंगे तो नहीं होगा, जब हम तैयार होंगे तो अपने आप होगा। यही है। थोड़ा बैठ के सोचेगी मेरी बात के ऊपर, हाँ जी आशा जी। ये कैसे जो, जाने का। हाँ, ये जो बुक है ना, ये पढ़ने के, इसके पहले के नहीं, पढ़ने मेरे के को बहुत जनों ने बोला था, मैं इसीलिए ध्यान में पहुंच सकूं या नहीं पहुंच सकूं, लेकिन बुक के टाइम में मैं बराबर पहुंच जाती हूँ। हाँ, मैंने नोटिस किया है। ट्रू। तो ये बुक पढ़ने से पहले मैं भी मतलब अपना मनमाने तरीके से सोचती थी, कुछ नहीं है, जो है यही है, अभी है, ये है, वो है, कुछ अपना अपना लॉजिक लगाती थी। अपने जितना पढ़ा था, जितनी एनर्जी थी, उस हिसाब से मैं सोचती थी। जब ये बुक मैंने 2009 9 या 10 के अराउंड कभी पढ़ा होगा, उसके बाद से पूरा मेरा नजरिया चेंज हो गया था। तो तब से मैं जानती हूँ, और उसके बाद से तो मेरे सामने एस्ट्रल वर्ल्ड की कितनी सारी किताबें आई, कितने सारे चैनल मैसेजेस आए, और फिर हाँ, ठीक है, वो कनेक्ट करते हैं, वो ला रहे हैं, हम सुन रहे हैं। और उसमें भी जो कनेक्ट करता है, और जैसे ये तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी है। हाँ, मेरे को भी तो किसने बोला है ये पढ़ने के लिए, क्योंकि ये इस बुक। इसमें जो बताया गया है, योगानंद जी अपने पहुंचे हुए थे, उनके गुरु उससे भी ज्यादा पहुंचे हुए थे। उसके पहले मैं सोचती ही नहीं थी कि किसी का मोक्ष हो जाता है तो वो कहीं कुछ और भी करता है। यही बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मोक्ष होने के बाद भी हम और हायर लेवल पे और बड़े बड़े काम करते हैं। फिर मुझे समझ आया। और एक बुक है, अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, वो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अभी भी हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जो भी फॉर्म में कभी आए हैं, वो सब इवॉल्व हो रहे हैं। अभी भी और ग्रैंड स्केल पे वो जा रहे हैं, उनकी और उन्नति हो रही है। तब से मुझे शांति मिली कि कोई रश नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, किसी होड़ में हम नहीं हैं। जहां भी हैं हम बेस्ट है, हमको वो स्वीकार करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मुझे हम्म। शांति मिली कि मैं जहाँ हूँ, जिन लोगों से कनेक्टेड हूँ, जिनको मुझे कनेक्ट करना है, जगाना है, या ध्यान कराना है, वो मेरे लिए बेस्ट काम है। मैं बड़े बड़े मास्टर से तुलना करके अपने आप को छोटा नहीं बना सकती। तब से मुझे सुकून मिला। वो इसीलिए बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। बहुत पर्सपेक्ट अच्छा है, बुक्स तो, बुक से इतना नॉलेज मिलता है कि पूछो ही। हाँ, सुनने पर्सपेक्टिव से तो चेंज और भी होता है। अच्छा है। हाँ, हर बार हाँ, पढ़ने बहुत से बहुत ना, फर्क पड़ता हर बुक की अलग एनर्जी होती है, और हर बार पढ़ने से ना हमारा नजरिया चेंज हो जाता है। अभी जैसे तब मैंने इस बुक को पढ़ा था, फिर एक बार और पढ़ा था, और अब जब पढ़ रही हूँ, अलग है, बिल्कुल एनर्जी अलग है। और मैं करने वाली थी सीतायण, और मैं कर रही हूँ ये बुक। तो
मुझे लगता है बाबा जी और क्रिया योग मास्टर्स चाहते थे कि यही बुक ग्रुप के पास आए, तो ऐसा ही हुआ। तो मैं तो बस, ऐसा कुछ मुझे सुनाई नहीं देता है, बस ऐसा लग रहा था ये बुक होनी चाहिए, तो हो गया। इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन होता है। तो देखते हैं, मास्टर्स जैसा आदेश करेंगे, जैसा अंदर से फील आएगा, फिर आगे की कुछ बुक्स आएंगी दिमाग में तो आप है। सभी तो जो काम कर रहे हैं ना, इट इज लाइक, मैं उसको कितने प्लस 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 करके ग्रेड दूं मालूम नहीं, पर बेअंत है, बेअंत आप सभी। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं आशा जी, हम सब, अगर मैं बुक कराने बैठूं, कोई जुड़े ही नहीं, कोई सुने ही नहीं, उसका किसी को लाभ ना हो, तो भी तो ठीक नहीं है ना। तो आप लोग जुड़ते हैं ना, तो एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है ग्रुप की। एनर्जी का हाँ। वो तो है, वो तो मैंने भी फील किया है हम्म। कि दो तीन जन से मिले, और जैसे कि आज मन में कितने जन थे, पर बहुत फर्क पड़ता है, दो तीन जन हम्म। से और 11-12 हुए, बहुत फर्क हम्म। पड़ता है। फर्क पड़ता है। तो यही है, फिर हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहना है जहाँ है। जैसे अभी बात हुई कि हम जो जहाँ पे हैं वो पूर्ण है, तो उसको उसको अच्छे से उसमें जीते हुए और अपने आप को बड़ा करना और बड़ा करना है। तो बस बड़े होते जाना है एनर्जी रूप में। एंड किया जाए क्या सेशन वो को? भले 11 बज गए हैं। अच्छा लगता है, अच्छा ये सब हाँ। डिस्कशन करना बहुत अच्छा तो लगता नहीं, आप भी पार्टिसिपेट करते हो ना, तो कुछ बोलते हो तो मुझे फिर बताने का मौका मिलता है। मुझे भी नहीं पता कि इस पे क्या बोलना था, तो फिर समझ आया कि अच्छा क्या बोलना है, सोचना रहता है। तो इसीलिए हम बार बार पूछते हैं, कोई सवाल है, कोई सवाल है तो पूछिए। तो वहां से फिर डिस्कशन आगे भी बढ़ता है। थैंक यू आशा जी, एंड पंडित जी, सोनाली जी, है। एंड क्या बाकी सब। मेरा ये सुन के तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, वो अपने मौसी के घर पे है, किसी रिलेटिव के यहाँ से अच्छा सेशन दे रही थी। नहीं, डोंट वरी, अच्छा। प्रज्ञा कल भी आएंगे। वो ट्रैवल कर रही है, अपने मम्मी के घर से मौसी के घर पे गई, उसके बावजूद उसने सेशन दिया है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के लिए उनको रिजर्व रखा था। देखो ना कितना बड़ा बहुत काम कर बहुत रहे हैं आप बहुत सब। अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि और बहुत खुले, मतलब शी वॉज नॉट लाइक, वो क्या बोलने रेट का नहीं उसको, करती है, वो सिर्फ रेट नहीं करती है, उसको जीते हुए बोलती है, मतलब पूरा उसमें जान डाल देती है। वेरी कन्वीनियंटली एकदम डिस्कस, मतलब वो हम्म। बोल रही थी। इतनी कहीं मैं सरलता है, हिचकती ना क्या था। स्वभाव में सादगी है, सरलता है, बच्चे जैसी निश्चलता है, बहुत बहुत अच्छे, एनर्जी खैर, बिल्कुल थी। मैं बोलेगी तू मेरे को एस्ट्रल वर्ल्ड में लेके चला गया एकदम। कल कल बोलिएगा। कल जल्दी अनम्यूट करिएगा, ताकि वो निकलने से पहले बता दे। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच चलो। सभी को, बहुत ठीक बहुत है जी, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्ते।